नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। चंदन मिश्रा हत्याकांड में कई खुलासे लगातार हो रहे हैं क्योंकि कई लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं जिनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। अब ऐसे में बेऊर जेल पुलिस पहुंची है जहां पर नीशू खान से भी पूछताछ की गई है। नीशू खान वो शख्स है जो तौसीफ का मौसेरा भाई है और ये वही शख्स है जिसे एक बार गोली भी लगी थी और ये उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था जहां पर चंदन मिश्रा का कत्ल होता है। और जब ये एडमिट हुआ था तभी तौसीफ को उस हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे के बारे में पता था और उसने तमाम लोगों से अपनी जान पहचान भी बना ली थी, जिसका फायदा उसे तब हुआ जब वो चंदन मिश्रा का कत्ल करने के लिए उसी पारस हॉस्पिटल में पहुंचता है। तो नीशू खान से पुलिस ने पूछताछ की जिसमें नीशू खान ने कई चीजें बताई। नीशू खान बेऊर जेल में कैद है जो लकवाग्रस्त है, जिस वजह से पुलिस वहां पहुंचती है। कोर्ट से अनुमति लेने के बाद वहां पहुंचकर उससे पूछताछ की जाती है। तो जो रिपोर्ट्स छपी है, रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ऐसे खुलासे नीशू खान ने किए हैं जो इस केस से रिलेटेड बताए जा रहे हैं, जो काफी अहम है। सूत्रों के मुताबिक करीब 3 घंटे तक पुलिस ने बेऊर जेल में नीशू खान से पूछताछ की। नीशू खान ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। नीशू खान ने पटना पुलिस को बताया कि 11 जुलाई से ही सभी शूटर समनपुरा स्थित उसके घर पर पहुंचे थे, उसके घर में आ गए थे। उसी के घर पर इस पूरी हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, यानी कि इस वारदात को कैसे अंजाम देना है, कौन पैसे देगा, कितने पैसे देगा, किसको हायर करना है, किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की जाएगी, तारीख तय करना, समय तय करना, ये तमाम चीजें नीशू खान के घर पर तय की गई थी। और गैंगस्टर चंदन मिश्रा को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश वहीं रची गई। पुलिस ने नीशू खान के घर पर जाकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। उन सीसीटीवी कैमराज में ये तमाम लोग कैद भी हुए जो पुलिस ने अपने पास ले लिए ताकि कोर्ट में सबूत के तौर पर उन्हें जज के सामने पेश किया जाए। नीशू ने पुलिस को यह भी बताया कि चंदन की हत्या करने के बाद हथियार उसी गिरोह से जुड़े अपराधियों को दे दिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो शूटर है ये तो पुलिस ने पकड़ लिए हैं और जो इस केस से रिलेटेड लोग हैं वो भी पकड़ में आ चुके हैं, पूछताछ भी चल रही है। लेकिन वो हथियार कहाँ हैं जो इस पूरे केस में, पूरी वारदात में इस्तेमाल किए गए थे? वो सबूत कहाँ है जो कोर्ट में पेश किए जाएंगे? वो हथियार जो कोर्ट के सामने पेश किए जाने हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। हथियार लेकर जाने वाले बदमाश पटना के बाहर का रहने वाला है। पुलिस ने तौसीफ के 3 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। तीनों मोबाइल फोन पुलिस ने तौसीफ की बहन के घर गयाजी से बरामद किए हैं। पुलिस तीनों मोबाइल का कॉल डेटा निकाल रही है जिनसे भी कई चीजें पता चलेंगी। घटना के 1 हफ्ते बाद पुलिस ने 3 शूटर समेत 7 को गिरफ्तार कर लिया था, पर एक भी हथियार बरामद नहीं हुआ है। यहीं पर आकर सारी बात अटकती है कि जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, जो दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स पर, वो ये है कि किसी ऐसे शख्स को दे दिए जो उसे बिहार से बाहर लेकर चला गया है। तो क्या वो हथियार पुलिस को मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? कोर्ट के सामने ये कैसे साबित होगा, ये भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। पुलिस हथियार बरामद करने के लिए लगातार छापेमारी करने में जुटी हुई है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पुलिस फरार चल रहे शूटर्स, साजिश करने वाले और शूटर्स की मदद करने वाले हर एक शख्स को गिरफ्तार कर रही है, जिसने फोन पर भी बातचीत की है, जिसने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की है, जिसने पूरी वारदात में शामिल हुआ है, फिजिकली या दूर से जो भी कनेक्शंस हैं उनकी छापेमारी लगातार की जा रही है। गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में इस्तेमाल एक और बाइक सोनपुर से बरामद की गई है। एक बाइक पहले ही बरामद की जा चुकी थी, 2 बाइक थी जिनका इस्तेमाल इस पूरी वारदात में किया गया था। जो सीसीटीवी में हमें दिखा, दोनों बाइक पर, एक बाइक पर 3 लोग, दूसरी बाइक पर 3 लोग, 6 लोग सीसीटीवी में नजर आए थे। 6 में से 5 लोग हॉस्पिटल के अंदर गए थे, पारस हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर गैंगस्टर चंदन मिश्रा पेरोल पर जेल से बाहर आया था और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। इन्हीं दोनों बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। चोरी की बाइक है, एक बाइक दरभंगा से चोरी की गई थी और जबकि दूसरी बेगूसराय से, जिन्हें पुलिस ने दोनों को अब अपने जब्त कर लिया है। और यही वो बाइक थी जिनका इस्तेमाल हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए किया गया था। जब चंदन मिश्रा को गोलियां मारी गई थी, ये भी दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 28 गोलियां उस कमरे में चलाई गई थी। हालांकि पुलिस को जब चार्जशीट दाखिल की जाएगी इन तमाम चीजों का जिक्र उसमें किया जाएगा, लेकिन अभी भी पुलिस लगातार तमाम सबूत जुटाने की कोशिश में है। बाइक बरामद कर ली गई है।
शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और कौन लोग इसमें शामिल है उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। छापेमारी लगातार चल रही है, लेकिन हथियार अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। वो हथियार जो सीसीटीवी में लोग लहराते हुए नजर आ रहे हैं, तौसीफ बादशाह, जिसे बादशाह भी कहा जाता है, वो सबसे आगे इस फुटेज में नजर आ रहा है, जो खुद को गैंगस्टर मानता है, जिसने इस पूरे हत्याकांड को लीड किया है। गैंगस्टर चंदन मिश्रा पर गोलियां चलाने वाला भी तौसीफ है और इस पूरे केस में तौसीफ का नाम सबसे हाईलाइट हो चुका है, सबसे आगे है, क्योंकि वो बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के हॉस्पिटल में घुसता है, गोलियां चलाता है, हॉस्पिटल में उस कमरे से बाहर आता है जहां पर चंदन मिश्रा का कत्ल किया गया था। तो तमाम ऐसे नाम है। शेरो सिंह का नाम है जो इस पूरे वारदात का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसकी दुश्मनी चंदन मिश्रा से थी। पहले दोस्ती थी, फिर दुश्मनी में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि ये पूरे जो वारदात है ये गैंग वॉर का नतीजा है, जिस वजह से चंदन मिश्रा का कत्ल किया गया है। हालांकि पुलिस इन पूरी चीजों की पुष्टि करेगी जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, उसमें तमाम चीजें सामने आएगी। फिलहाल जितने भी अपडेट्स हैं क्राइम तक आपको लगातार दे रहा है। धन्यवाद।